मैन द पेंगुइन वॉज नॉट वट आई एक्सपेक्टेड। आई थॉट कि ये सिर्फ और सिर्फ बैंक करने वाले हैं जो द बैटमैन की सक्सेस थी उस पे, एंड आई वॉज सो रॉन्ग। भाई मैं सीक्रेटली इस पूरी की पूरी सीरीज को एंजॉय करने लग रहा था। मुझे इस पे वीडियो नहीं बनानी थी इसके इंडिविजुअल एपिसोड्स पे, क्योंकि मैं उसको अपने मन में डाइजेस्ट करने लग रहा था, एंड इट वॉज सो वर्थ इट। भाई हर एक एपिसोड पिछले एपिसोड से बहुत ज्यादा बेटर होता है। द कैरेक्टर्स आर सो फ्रीकिंग गुड एंड एक्चुअली बिलीवेबल, कंसीडरिंग ये एक सुपर हीरो या सुपर विलन की स्टोरी है। और ये वाली चीज़ तुम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी जब तुम ये पूरा का पूरा शो देखोगे कि ये किसी हीरो के ऊपर नहीं है, ये एक विलन की कहानी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। कंसीडरिंग आजकल भाई सुपर हीरो और सुपर विलन्स में लोगों ने फ़र्क करना छोड़ ही दिया है। वो थैनोस वाला फॉर्मूला हर जगह अपनाते रहते हैं, ब्रोकन कैरेक्टर, इट डजंट वर्क भाई। एक्चुअली तुम इसको एमसीयू के अंदर और ज़्यादा अपेरेंट तरीके से देख पाओगे अगर तुम देखोगे तो जो विलन्स है वो एक्चुअली में उनको ह्यूमनाइज किया जाता है, जिससे हमको उनसे नफरत नहीं सिंपैथी हो। एंड इस सीरीज के अंदर भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि हम सिंपैथाइज करें पेंगुइन के साथ, बट वो ये एक चीज़ नहीं भूलती कि वो एक हरामी इंसान है भाई। अपने किसी आदमी को खा सकता है, वो इतना ज़्यादा बुरा इंसान है। एंड बाय खाना आई डोंट मीन कि लिटरली खा जाए, आई मीन मार जाए, यू नो व्हाट आई मीन। एंड मोस्टली द कैरेक्टर्स ऑफ दिस शो आर टेकन फ्रॉम बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन, एंड स्पेशली वो जो दो फैमिलीज दिखाई है दे आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द लॉन्ग हैलोवीन कॉमिक, जो कि जेफ लोएब ने लिखी थी। एक्चुअली मेरे पास है, मुझे दिखाता हूँ मैं। दिस इज द लॉन्ग हैलोवीन। अगर तुम लोगों ने बैटमैन की कॉमिक्स पढ़ना चालू नहीं करी है तो ईयर 1 और ये और साथ में किलिंग जोक पढ़ लो। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ मैं, अगर कोई इसको देखने की सोचने लग रहा है, इट इज नॉट अ एक्शन बेस्ड सीरीज। इसके अंदर एक्शन बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जो भी है बहुत ज्यादा बढ़िया है। मेनली ये कैरेक्टर्स पे खेलती है, एंड दैट्स द यूएसपी ऑफ दिस सीरीज। इवन एक ऐसा कैरेक्टर जो कि कॉमिक में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि विक्टर, उसको भी इतनी ज्यादा तगड़ी आर्क मिली है। आई मीन सबसे ज्यादा बेस्ट आर्क मिली है इन माय ओपिनियन, एंड दिस माइट बी द बेस्ट सुपर हीरो और इवन एज अ जनरल टीवी शो ऑफ 2024। इट वाज रियली गुड। एवरी एपिसोड गॉट मी हुक एंड नेवर डिसअपॉइंटेड मी। तो हर एक एपिसोड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो पेंगुइन है वो एक सिचुएशन में फंस चुका है और अभी उसको वहां से निकलना है, एंड वो जिस तरीके से निकलता है, मतलब कि rather than using his brute force he uses his mind, and भाई it actually looks believable। वो चीज़ तुमको अर्न दिखती है कि भाई प्लॉट आर्मर नहीं है भाई इस बंदे के पास, इसके साथ, इसकी फैमिली के साथ और इसके चाहने वालों के साथ कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम पे, और द ओनली पर्सन दैट कैन सेव हिम इज ईदर हिमसेल्फ और विक्टर। एंड इफ यू नो, वो जो मरोनी जब उसके पास आ जाते हैं और फिर उसका विक्टर ठोक देता है, दैट सीन वाज एक्चुअली रियली गुड। वो चीज़ अगर तुम अब देखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्लॉट आर्मरिश लगती है, लेकिन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ द पेंगुइन सीरीज वो इतनी ज़्यादा बिलीवेबल लगने लग जाते हैं, क्योंकि पेंगुइन इस लेवल का मैनिपुलेटर है। एंड स्पेशली जब एंडिंग भी क्या, एपिसोड नंबर 7 में वो जब सारे गैंग मेंबर्स को वो पूरी की पूरी स्पीच दे रहा होता है, भाई मैं खुद मोटिवेट हो गया था कि भाई चल काम करते हैं। इस लेवल का मोटिवेशन देता है भाई वो। आई मीन वो किसी बंदे को वर्दी बताता है जो कि उसको उसकी मम्मी ने कभी भी नहीं बताया था, और अब उसकी मम्मी पे आ चुके हैं। तो द सेकंड बेस्ट कैरेक्टर दैट आई फाउंड इन दिस सीरीज, सेकंड भी नहीं, थर्ड बेस्ट कैरेक्टर दैट आई फाउंड इन दिस सीरीज वुड बी फ्रैंक, यानी कि पेंगुइन की मम्मी। स्पेशली आफ्टर दैट बैक स्टोरी जो कि हमको शायद एपिसोड 7 में दिखाई गई थी, भाई दैट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग। भाई लिटरली उनको हेलुसिनेशंस आती है उनके डेड चिल्ड्रन की, और जब वो चीज़ रिवील होती है कि वो क्यों आने लग रही है और उसका रीज़न क्या है, दैट शिट रियली डिस्टर्ब्ड मी भाई। और एक मैं स्पॉइलर अभी बता देता हूँ, इसको तुम शायद स्पॉइलर कंसीडर करोगे या नहीं मुझे नहीं पता। तो एक बार इस सीरीज के नाम पे ध्यान देना, द पेंगुइन। तो इसमें केवल और केवल द पेंगुइन के बारे में होगा, यानी कि ओस कॉपवेल के बारे में होगा,
और इसमें बैटमैन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लास्ट में आता है और वो भी केवल और केवल बैट सिग्नल दिखाता है, जो कि ऑब्वियसली द बैटमैन पार्ट 2 के लेके टीज है, विच आई कांट पुट मोर एम्फेसिस ऑन दिस। बहुत ज्यादा अर्न दिखता है रादर देन शोइंग हिम थ्रू आउट द शो। उन लोगों ने वो लास्ट के लिए बचा के रखा एंड दैट लुक ऑसम। और अगर बैटमैन को दिखा भी देते तो सारा का सारा फोकस बैटमैन के ऊपर चला जाता, बिकॉज वी नो बैटमैन भाई कैसा बंदा है, और जो साइड कैरेक्टर्स है उनको इतना अच्छी तरीके से शाइन करने को नहीं मिलता। सो हाँ, मुझको ये वाला डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि बैटमैन को नहीं दिखाया एज अ बैटमैन फैन माई सेल्फ। तो हाँ, एंड कुछ बुराई के बारे में बात करते हैं शो की। पहली चीज, जो कॉलिन फैरल का कैरेक्टर यानी कि जो पेंगुइन है ओसवाल्ड कोब जो है, वो रियल लाइफ में फैट नहीं है, तो उनको एक फैट सूट पहनाया गया था, जो कि थ्रू आउट द सीरीज, खास करके लास्ट वाले एपिसोड के अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा साइज कभी ज्यादा होने लग रहा है और कभी कम होने लग रहा है। सो दैट इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मुझको बॉदर करने लग रही थी, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, वैसे दिस इज जस्ट नेट पिकिंग इन माय ओपिनियन। दिस होल सीरीज इज द डेफिनेशन ऑफ फुल्ली बेक्ड। कुछ भी चीज इसके अंदर हाफ बेक्ड नहीं लगती, हर एक एपिसोड तुमको पिछले एपिसोड से ज्यादा बढ़िया लगेगा। और मैं इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर इसके स्पॉयलर्स में इतना ज्यादा नहीं गया हूँ, उसका भी रीजन है, मैं इस चीज का प्लान करने लग रहा हूँ कि इसका मैं अलग से स्पॉइलर रिव्यू बनाऊं, जिसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे और उसमें मुझे तुम लोगों की जरूरत है। इसको जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक करो और कमेंट करो। अगर इस पे अच्छी ही परफॉर्मेंस आती है इस वीडियो पे, तो मैं इसका जरूर स्पॉइलर फील्ड रिव्यू जरूर बनाऊंगा। तो हाँ, दिस वॉज इट। अगर तुमको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई, दैट रियली मोटिवेट्स मी। सो या, दिस वॉज इट, गुड बाय।